आदाब, नमस्कार। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे गर्मी की। नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों सहित जम्मू कश्मीर में भी इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बढ़ती हुई गर्मी से काफी लोग परेशान हैं। ज्यादातर गर्मी में होने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। इस नुकसान से बचने के लिए, यानी हमारे शरीर को नुकसान से बचाया जा सके, उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शैला अग्रवाल, जो एक जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। हालांकि हेल्थ को लेके भी हम उनसे कुछ टिप्स लेंगे कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस मौसम में। तो सबसे पहले तो शैला जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो सब मच। हाँ, और आज हमारा पहला सवाल यही होगा कि इस बढ़ती हुई गर्मी में जो ये अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 34 पॉइंट समथिंग वहां पे गर्मी हो गई है, यानी 34.4 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हमारे नॉर्थ के इधर दिल्ली और इसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर कश्मीर की अगर हम बात करें तो जहां माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में क्या हमारी जो त्वचा है या स्किन को जो हमारी समस्याएं आती हैं उसको लेकर हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि स्किन ही वो ऑर्गन है जो आपको गर्मी से बचाता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो सन की कहानी हो रही है या सनस्क्रीन की कहानी हो रही है। आप हम लोग जो हैं एक हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। चाहे 45 डिग्री 34 डिग्री हो या 4 डिग्री हो, तो वो काम हमारी स्किन करती है। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम लोग अपनी स्किन को इस काम में हेल्प करने की बजाय उसमें कुछ ना कुछ अड़चन अड़चन डालते रहते हैं। जब जी अड़चन डालते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो जी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो शुरुआती गर्मी में होती है। देखिए, क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, एडजस्ट जी। कर लेती है। लेकिन जो शुरू के गर्मी के दिन होते हैं उसमें अभी तक हमारी एक्लिमेटाइजेशन नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो एसी में सारा दिन बैठे रहते हैं, हमें गर्मी ज्यादा सताती है। जो जी बाहर काम कर रहा है वो एक्लिमेटाइज रहता है। तो उसको होने में वक्त लगेगा। और अगर आप अभी अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से नहीं बचा रहे हैं, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हीट एग्जॉशन। आप जी। एग्जॉस्टेड रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, शरीर में ऐसा लगता है कि हर वक्त एक सर दर्द हो रहा है। और हीट एग्जॉशन को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर होता है हीट स्ट्रोक, जो एक इमरजेंसी हो जाती है। उसके अलावा सनस्ट्रोक एक बहुत बड़ी कॉज है। तो ये सब वो चीजें हैं जो गर्मी के शुरुआत के दिनों में लोगों को ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि अभी तक बॉडी को गर्मी झेलने की आदत नहीं हुई। जी। अच्छा, मैं जैसे ये जानना चाह रहा था कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कश्मीर हो या हम्म। हिमाचल हो, हम्म। जब इनमें थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा उनको फील होता है। क्या जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, क्या उनकी त्वचा जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? नहीं, सेंसिटिव नहीं होती। उनका जो है वो अडेप्टेशन मैकेनिज्म हम्म। जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ पे जो रहते हैं तो उनकी जी स्किन थोड़ी सी थिक होती है, क्योंकि वहां सनरेज जो है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होती हैं। देखिए, गर्मी में होता क्या है इकबाल साहब, कि जब ब्लड जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हम्म, ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, उसके थ्रू जाती है। वो डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, जो यहाँ का जहां का भी है। दिल्ली का अगर 45 डिग्री है और श्रीनगर का 34 डिग्री है, कि भाई यहाँ के हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो हमारी बॉडी को अब कूल करना जरूरी है। और कूल कैसे करेंगे? कूल करेंगे जब आपको पसीना आएगा। क्योंकि जी जैसे हम गर्मी में पीते थे कि ठंडे घड़े में पानी रखा, घड़े में पानी रखा और ठंडा हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि जी। वो इवेपोरेशन हुआ। तो वही कहानी यहाँ पर होती है। अब दिक्कत, जैसे श्रीनगर जैसे जगहों पे दिक्कत क्या है कि वो घाटी है, इट्स अ हम्म। वैली। तो वैली में जो है वो हवा की सर्कुलेशन भी बहुत कम होती है, तो जिसे हम बोलते हैं ना कि वेट बल्ब थर्मामीटर टेम्परेचर, या आपको उमस फील हो रही है। जी तो उमस के मायने यही है कि आपकी इवेपोरेशन नहीं हो रही है पसीने जी। की। और अगर इवेपोरेशन नहीं हो रही है तो आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। दिल्ली में रहते हुए फायदा कह लीजिए या नुकसान कह लीजिए, कम से कम लू चल रही होती है तो पसीना सूखता रहता है। जी। तो जहां पर पसीना नहीं सूख रहा है, वहां पर आपको बीमारियां होने का, हीट स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे हीट वेव में भी जैसे हम देखते हैं
कि बहुत ज्यादा पसीना है, तो पसीने की वजह से घमौरियों जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, बिल्कुल, क्रैशेस हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, उससे मतलब क्या कैसे बच सकते हैं, या उसके लिए कोई घरेलू आसान उपाय भी होता है कि हम उससे जी, बच सकते बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि पसीना आना अच्छा है, हैं? बिकॉज़ पसीना आने से ही आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा। घमौरियाँ क्यों होती हैं? जो हम्म। पसीने के ग्लैंड हैं, उसका पोर बंद हो गया, तो पसीना तो अंदर से सिक्रीट हो रहा है, पर वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रिज से एक बर्फ निकालिए। बच्चों, खासकर बच्चे जो हैं, जब बाहर ज्यादा खेलते हैं तो अब उनकी पीठ पे घमौरी बहुत ज्यादा होने लगती है। फ्रिज से एक बर्फ निकालें और उसको डायरेक्ट स्किन के एरिया पे लगाएं। उसके बाद तौलिए से उसे डैब ड्राई करें, रगड़े नहीं। और फिर एक टैल्कम पाउडर, जो घमौरी वाला पाउडर की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल टैल्क लगाएंगे। अब हम्म। दिक्कत दूसरी ये हो गई कि मैं टैल्क बोलती हूँ तो लोगों के दिमाग में हम्म। कैंसर आने लगता है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, सही से लगाइए। पाउडर को हाथ में लेके इस तरह कीजिए और उसको फैला के लगाइए, छिड़किए नहीं। हम्म। छिड़कने से उसके दाने बनते हैं। और वैसे घमौरियों का सबसे अच्छा इलाज होता है कि एसी में हम्म। बैठ जाएं, क्योंकि जब आप एयर कंट्रोल में बैठते हैं तो पसीने के ग्लैंड्स वो ऑटो करेक्ट करते चले जाते हैं। जी जी। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है घमौरी से ज्यादा, कि हमारी फेस जो है, फेस पे हम्म। एक पसीने का और जो ऑयल है उसका एक मिश्रण बन जाता है, घोल बन जाता है। तो फेस के ऊपर घमौरी नहीं होती, लेकिन मुहासे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका तरीका यह है कि आपको सफाई बार बार करनी पड़ेगी। एक अच्छा सा फोमी फेस वॉश लीजिए, उससे मुंह को दिन हम्म। में 2-3 बार साफ कीजिए। और हम्म। यही तो जमाना है मुल्तानी मिट्टी का, क्योंकि जब आप जी। मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे तो वो पसीना सोख लेगी। जब वो पसीना सोख लेगी तो वो इरिटेट नहीं करेगा। तो जी। मौसम के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बदलें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खान पान को बदलें, और अपने शरीर को हेल्प करें इस गर्मी में। अच्छा, ज्यादातर हमने ये भी देखा है कि फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ये गर्मी में हमें आमतौर से देखने को मिलता है, तो इसको कैसे मतलब हम केयर कर सकते हैं इसके लिए? गर्मी के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एक पसीने की और ऑयल की लेयर बनी रहती है, तो ये स्किन को इरिटेट कर देती है। और जब स्किन इरिटेट हो जाती है तो उसका जो बैरियर फंक्शन है, स्किन का एक फंक्शन ये है कि बाहर कितना भी बैक्टीरिया फंगस हो वो स्किन के अंदर नहीं जाने देती। लेकिन जब आपकी लेयर ब्रीच हो रही है, मतलब इंटैक्ट नहीं है, तब यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस घेर कर लेते हैं। जी। फंगस का मौसम और अभी 1 महीने बाद जब ह्यूमिडिटी आती है तब आता है। आजकल बैक्टीरियल उसका इन्फेक्शन आता है। आपने देखा होगा घमौरी भी कई बार उसमें पस आ जाती हैं, एक्ने आ जाते हैं, बच्चों के जैसे पैरों पे बहुत ज्यादा निशान होने लगते हैं। तो इन सब के लिए सबसे जरूरी है कि आप शरीर को ऊपर से साफ रखें। तो नहाना रोज तो जरूरी है ही है। हफ्ते में एक बार एंटीबैक्टीरियल सोप से नहाना भी जरूरी है। मैं हफ्ते जी। में एक बार इसलिए बोल रही हूँ कि रोज रोज अगर हम एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन को और ज्यादा ड्राई करता है, और चांसेस ये हैं कि एक चीज ठीक करते करते दूसरी बढ़ जाएगी। तो स्किन को ड्राई रखिए। और जी। उसके बाद सबसे जरूरी ये है कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो कॉटन के होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, हम्म। ताकि उनसे भी हवा पार हो सके और स्किन के ऊपर ये जो लेयर बन रही है ये ना बने। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने में ज्यादा देर मत कीजिएगा, बिकॉज ये इन्फेक्शन अगर एक बार बैक्टीरिया बढ़ गए तो वो अपने आप ठीक नहीं होंगे, उसमें कहीं हम्म। ना कहीं एक मेडिसिन की इंटरवेंशन चाहिए है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे थे, क्या मतलब ये पानी की कमी से भी स्किन पे फर्क पड़ता है? और ये देखिए, जब एक पसीने, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, हाँ, क्या हाँ, मतलब जैसे हाइड्रेट रखने के लिए क्या पानी पानी ही जरूरी है, या उसके अलावा हम पानी के अलावा और क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? स्किन के जो हमारा पीएच है, जो हमारा एक नॉर्मल तरीका होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्किन को ऊपर से भी मॉइस्चराइज रखना है और अंदर हम्म। से भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जी। हमारा कई बार ये होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि गर्मी में तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में भी मॉइस्चराइजर की जरूरत है। आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, आप एलो जेल को इस्तेमाल करें। वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना के रखेगा, ताकि जो पसीना और इरिटेशन है वो आपको परेशान ना करे। जी। यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि अगर आप एडिक्वेट पानी नहीं पी रहे हैं, अब एडिक्वेट क्या होता है? आज मुझे हम्म। कोई मिला जो 8-10 बोतल पानी पी रहा था, इतना नहीं चाहिए। 2 बोतल पानी आपको पूरे दिन में चाहिए, और इसके साथ साथ दिन में कम से कम 3-4 ग्लास आपको जो ओआरएस या नींबू की जो हम्म। शिकंजी बनती है, लेकिन वो नमकीन चाहिए। क्योंकि उसमें अगर आप चीनी डाल के पीते हैं तो वो शरीर से और ज्यादा पानी को खींच लेता है।
आप उसमें छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोचें कि आप कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे या फिजी ड्रिंक्स पी लेंगे, तो वो आपके शरीर में हाइड्रेशन नहीं करता है, बल्कि पानी की कमी और ज्यादा करता है। तो रोज कम से कम 2 बोतल पानी पीजिए, और बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी जी है, जी। क्योंकि जो पसीना आ रहा है उससे वो ठीक होते रहे। उसके साथ बीच में उन्हें शिकंजी पिलाइए। अच्छा, बच्चे जैसे बच्चे आमतौर से जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनको मतलब क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट्स ने भी ये अब एडवाइजरी जारी की थी कि बाहर ज्यादा नहीं रहना है। जी जो जी धूप होती है वो 11 से 4 बजे की बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज होती है। यूवीए जी यूवीबी सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों के लिए ये है कि एक तो स्कूल वालों की हिदायत है कि भाई ज्यादा बच्चों को बाहर मत खड़ा कीजिए, पानी के ब्रेक्स दीजिए, जो टिफिन माएं दे रही हैं उसके अंदर हल्का खाना होना चाहिए और हाइड्रेशन होना चाहिए। फ्रूट्स अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ जी हम खाने की बात भी कर लेते हैं। देखिए, गर्मी में बहुत ज्यादा एनर्जी अपने शरीर को ठंडे होने में जा रही है। इसमें अगर आप हैवी फूड खाएंगे, हैवी का मतलब है जो आप सर्दी में पराठे खा रहे थे, हलवे खा जी रहे थे, अगर आप गर्मी में खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज शरीर के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है। और जी आपको जो गर्मी लग रही थी, जो हीट एग्जॉशन हो रही थी, वो और ज्यादा हो जाएगी। तो गर्मी में गर्मी के हिसाब से खाइए। जो गर्मी के फल होते हैं, जो पानी वाले होते हैं, वो खाने चाहिए। और उसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि हल्का खाना, रात को खासकर हल्का खाना खाएं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं और माएं उन्हें स्टैंड से या बस से लेने जाती हैं, तो तब ये कोशिश होनी चाहिए कि एक तो माँ के पास छतरी हो, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो जी जी बहुत जरूरी हैं, और आप अगर इसे आदत बना लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देती है। और माँ को ताकीद ये है कि अपने साथ एक बोतल में ठंडा नींबू पानी शिकंजी लेके जाएं, बच्चे को पिलाते हुए लाएं। जी घर जी आते ही बच्चों का मुंह धुलवाना बहुत जरूरी है। एक ठंडे एरिया में उन्हें बिठाएं जहां कूलर चल रहा हो, पंखा चल रहा हो। लंबे बाल है बच्चियों के, तो बालों को खोल के थोड़ी देर बिठाइए, ताकि जो पसीना बालों के अंदर आ गया है वो भी इवेपोरेट हो जाए। जब बच्चा ठंडा हो जाए, शांति हो जाए, तब उसको जी। खाने के लिए बिठाइए, और तब हल्का और स्वादिष्ट पौष्टिक खाना दीजिए। अच्छा, लगातार गर्मी में रहने से क्या मेंटल जो हेल्थ होती है उस पर भी फर्क पड़ता है? गर्मी में ज्यादातर जो है, जिसे हम हीट एग्जॉशन में बार बार बोल रही हूँ, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ। चिड़चिड़ा का मतलब है कि वो जो डिहाइड्रेशन हो रही है, तो वो तो हर जगह हो रही है। तो हम्म। ब्लड में दिमाग को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये इतनी थिकनेस क्यों हो रही है। जैसे सर्दी में जब धूप नहीं आती है तो डिप्रेशन होता है, जी लेकिन गर्मी में गर्मी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से चिड़चिड़ापन होता है। जो अगर आप एडिक्वेट मात्रा में थोड़ी सी नमक के साथ चीजें खा लेंगे, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। जी। अच्छा, एक और सवाल करना चाहेंगे, क्या गर्मी के कारण पहले से मौजूद बीमारियां जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है और भी बिगड़ सकती है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं है। गर्मी को दूर करने के लिए अगर आप कुछ ऐसा नुस्खा कर रहे हैं कि जिसमें चीनी ज्यादा है, ये उससे हो सकता है। हाइपरटेंशन वाले के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और आपका ब्लड जो है वो थिक होता जा रहा है, मतलब कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो जी ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपकी जो नसें हैं, जो खून की नसें हैं, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। तो यहाँ पर अगर आप एडिक्वेट पानी नहीं पींगे और आपका ब्लड जो है वो थिकर होने लगेगा, तो हार्ट के ऊपर थोड़ा सा बोझ ज्यादा पड़ जाता है। जी डायबिटीज का ऐसा कुछ गर्मी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन रेगुलर डायबिटीज कंट्रोल वालों को अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त दिया। आगे भी हम आपको जोड़ते रहेंगे, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बीच में काफी कुछ है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गर्मी से अपने आप को बचा के रखिए, अपनी स्किन के ऊपर एक कैलेमीन लोशन जैसी चीज लगा के रखिए, और पानी पीते रहिए। गर्मी आपको परेशान नहीं करेगी। चलिए, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज इस हमारे एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे हम फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।